हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आए थे, जहां से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन या एनिमल के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन के दौरान, रिसर्च के दौरान प्रोड्यूस होता है, उसी को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। फिर से बोलता हूँ, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो ह्यूमन या एनिमल की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन या रिसर्च के दौरान प्रोड्यूस होता है तो उसी को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो आप सभी जानते ही हैं, बायोमेडिकल वेस्ट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, मर्चरीज, वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, इस तरह से कई सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब बात ये आती है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं इसका मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है, या जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका प्रॉपर डिस्पोज करना क्यों ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, इसका मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। यदि इसको बहुत ओपनली डिस्पोज कर दिया जाएगा तो हमारे जो वाटर है, हमारा जो एयर है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा कोई भी जो मेडिसिन्स रहती हैं या जो सिरिंज रहते हैं, यदि उनका रिपीट यूज़ किया जाएगा तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैल सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें वन बाय वन करके हम देखते चलेंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, इसमें वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसका सेग्रीगेशन किया जाता है। क्या मतलब हुआ कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसका सेग्रीगेशन करते हैं, इसको इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रोसेस को बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और सेग्रीगेशन किया जाता है। ये जो प्रोसेस रहती है इसमें हॉस्पिटल या जो भी लैब्स रहते हैं वहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक कैटेगरी में ऐसा वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी रहती है जिसमें नॉन हैजर्डस या जो अहानिकारक वेस्ट रहता है। इसके बाद जो भी बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसमें डिफरेंट कलर के पॉलीथीन यूज़ किए जाते हैं ताकि जो भी डिफरेंट बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जा सके। जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो ब्लैक कलर के पॉलीथीन होते हैं वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट में ऐसा वेस्ट कलेक्ट किया जाता है जो कि नॉन इन्फेक्शियस रहता है, मतलब जिससे कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता हो। जैसे कि पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, मेडिसिन के रैपर हो गए, इस तरह से। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है येलो कलर की जो पॉलीथीन्स रहती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जब हम कलेक्शन या सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो दूसरी तरह की पॉलीथीन यूज़ की जाती है वो येलो कलर की पॉलीथीन यूज़ करे जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शियस जो वेस्ट रहता है उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन के ऑर्गन्स, ठीक है, कहीं भी सर्जरी वगैरह हुई और किसी भी आपके बॉडी पार्ट्स को कट किया जाता है तो जो भी मानव शरीर के जो अंग हैं, टिश्यू हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, कहीं से पस वगैरह निकला हुआ है तो ये सारा जो भी मटेरियल रहता है वो येलो कलर के पॉलीथीन में रखा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है, रेड कलर के पॉलीथीन होते हैं। रेड कलर के पॉलीथीन में हॉस्पिटल्स में जो ग्लव्स रहते हैं, कैथेटर या कहीं भी जो इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न दिया जाता है, आईवी सेट होता है, बॉटल्स होते हैं, ब्लेड होते हैं, यूरिन बैग रहते हैं, ये रेड कलर के पॉलीथीन में कलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लू कलर के पॉलीथीन रहते हैं, ब्लू कलर के पॉलीथीन में आप निडल, कांच का टुकड़ा, सिरिंज, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ब्लू कलर के बॉटल्स में स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है, इस स्टेज के तहत
जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका कलेक्शन किया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है। इसी को बोलते हैं वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मतलब जो भी वेस्ट BMW मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको स्टोर करके रखते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें क्या रहता है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको पॉलीथिन में बंद करके एक पर्टिकुलर जो स्टोरेज सेंटर रहते हैं या कोई भी जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे इनको इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है। और फिर एक अप्रोप्रिएट जो व्हीकल रहता है उसके थ्रू इनको पर्टिकुलर प्लेस पे भेज दिया जाता है जहाँ पे इनको डिस्पोज किया जाएगा। तीसरी जो स्टेज रहती है इस स्टेज को ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल स्टेज कहा जाता है और इसी स्टेज में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसको नष्ट किया जाता है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं इनको नष्ट करने के या इसको डिस्पोज करने के भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी हम वन बाय वन करके देखते हैं। इनमें सबसे पहला जो तरीका होता है उसे इंसिनरेशन बोलते हैं या दहन बोलते हैं। अभी दोपहर को भी हमने ई वेस्ट पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पढ़ा था, तब भी मैंने ये बताया था इंसिनरेशन क्या होता है। तो इसमें क्या रहता है कि 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको जला दिया जाता है, ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस रहती है इसे दहन करके बोलते हैं या इंसिनरेशन बोलते हैं। दूसरा जो तरीका होता है उसे बोलते हैं केमिकल मेथड। इसमें कोई भी एसिड यूज़ किया जाता है और एसिड के सॉल्यूशन में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बैग, कैथेटर, ग्लव्स, ये सारे जो मटेरियल रहता है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, इनको 1% हाइपोक्लोरिक एसिड में डुबा दिया जाता है और इस तरह से उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। तीसरा तरीका रहता है माइक्रोवेव एरेडिकेशन या माइक्रोवेव से इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में जो माइक्रोवेव से रेडिएशन रहता है उसकी हायर फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके मेडिकल जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है, फोर्थ आता है, उसे बोलते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव दोस्तों ये एक तरह का एक डिवाइस होता है जो कि प्रेशर कुकर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें हायर टेम्परेचर से प्रोड्यूस जो वेपर रहती है उस वेपर का यूज़ किया जाता है, उस वेपर प्रेशर का यूज़ किया जाता है जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का जो अगला तरीका होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा पायरोलिसिस। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा पायरोलिसिस। ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा पायरोलिसिस। प्लाज्मा पायरोलिसिस में प्लाज्मा आर्क, ठीक है, प्लाज्मा आर्क छोड़ा जाता है और जो भी प्लाज्मा आर्क मतलब एक तरह से चिंगारी रहती है, ठीक है। बहुत हायर टेम्परेचर पे ये जो आर्क रहता है ये प्रोड्यूस किया जाता है और जो बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको रीयूज़ किया जा सके या एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो मटेरियल रहता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, या जो बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसको कमर्शियल उसका फिर से रीयूज़ किया जा सके तो ऐसे प्रोड्यूस में उसको बदल दिया जाता है। इसमें प्लाज्मा आर्क का यूज़ किया जाता है जो कि जो बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसमें उसको जला के कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, इन सारी चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर देता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इससे प्रोड्यूस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट रहता है उसको मैनेजमेंट करने के क्या क्या तरीके रहते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने बताया कि वेस्ट का कलेक्शन किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, डिफरेंट कलर के पॉलीथीन बैग्स में इनको इकट्ठा किया जाता है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तीसरा मैंने बताया ट्रीटमेंट और इसका डिस्पोजल, और डिस्पोजल में मैंने बताया कि कई सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं कि जला दिया जाता है, इंसिनरेशन कर दिया जाता है, केमिकल मेथड या एसिड के थ्रू उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, माइक्रोवेव एरेडिकेशन या जो माइक्रोवेव्स रहती हैं हायर फ्रिक्वेंसी के माइक्रोवेव्स का यूज़ करके जो भी बायोमेडिकल जो भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, ठीक है। ऑटोक्लेव मैंने कहा कि एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें जो कि प्रेशर कुकर के कॉन्सेप्ट में काम करता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया प्लाज्मा पायरोलिसिस। तो मैंने कहा ये एक मॉडर्न तरीका है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली
ये एक टेक्नोलॉजी है और मैंने बताया कि इस मेथड में जो भी आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको कमर्शियली यूज़फुल बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैंने इसमें बताया कि एक प्लाज्मा आर्क का यूज़ किया जाता है और जो भी मेडिकल वेस्ट रहता है उसकी पायरोलिसिस कर दी जाती है, ठीक है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो गैसेस रहते हैं वो भी डाइऑक्सिन नहीं बनाते हैं। डाइऑक्सिन मतलब जब भी ये मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है तो मतलब जो कैंसर कॉजिंग जो गैसेस होते हैं उन्हीं को डाइऑक्सिन कहा जाता है। तो जब इसकी जो बायोमेडिकल वेस्टेज की पायरोलिसिस की जाती है, ठीक है, तो उससे डाइऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये हम सारी बातें कर रहे थे बायोमेडिकल वेस्ट का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे, ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। 2016 में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे इसमें कई सारी बातें की गई थी। एक्चुअली में 1998 में एक एक्ट आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट और फिर उसी में अमेंडमेंट करके 2016 में कुछ रूल्स आए थे जिनमें वही सारी जनरल बातें की गई हैं, जैसे कि कोई भी जो कर्मचारी हैं और जो कि इस तरीके का जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसका डिस्पोजल करते हैं, तो उनका टाइमली इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी जिन मतलब जो बैग्स हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, तो उनको टाइमली चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत डिफरेंट एरियाज़ में जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इनका डिस्पोजल किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें दोस्तों इसमें की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में और इसमें हमने जाना कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और बायोमेडिकल वेस्ट का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। थैंक यू।